सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स धीरे धीरे अब परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश विदेश से लेकर राजनेताओं और विभिन्न जनप्रतिनिधियों और बॉलीवुड हस्तियों की चादर ख्वाजा साहब की दरगाह में पेश की जा रही है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरण रिजिजू ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा साहब की दरगाह में सालाना उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर मजार शरीफ पर पेश की। इस अवसर पर रिजिजू ने पीएम मोदी का संदेश भी सभी को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को ख्वाजा साहब के उर्स की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने संदेश के जरिए बताया कि ख्वाजा साहब की शिक्षाओं को सौहार्दपूर्ण बताते हुए देश में अमन चैन की कामना की गई है। दुनिया भर में उनके अनुयायियों और अजमेर शरीफ में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न कालखंडों में हमारे संतों, पीरों, फकीरों व महापुरुषों ने अपने कल्याणकारी विचारों से जन जन के जीवन को आलोकित किया। इस कड़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लोक कल्याण व मानवता से जुड़े संदेशों ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके प्रति विश्व भर में लोगों के गहरी आस्था है। समाज में प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाने के लिए समर्पित उनका जीवन व आदर्श हमारे पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। उनके वार्षिक उर्स का उत्सव लोगों के आपसी जुड़ाव को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि यह अवसर लोगों को देश और समाज की बेहतरी के लिए हर संभव कार्य करने की प्रेरणा देगा। वार्षिक उर्स के अवसर पर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजते हुए मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नमन करता हूँ और उनसे देशवासियों की प्रसन्नता और समृद्धि की कामना करता हूँ। नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली, 12 मई को ये पत्र हमको सौंपा और हम और तमाम के साथ आज खुश नसीब है कि हम इस दरगाह में आने का आज मौका मिला है। मैं दुआ करता हूँ पूरा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश के साथ हम सब दुआ मांगते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान में सब भाईचारा अमन चैन से एक साथ हम रहेंगे और विश्व शांति के लिए यहाँ से इस दरगाह से प्रेरणा देते रहेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खादिमों और अंजुमन सहित दरगाह दीवान के प्रतिनिधियों की ओर से केंद्रीय मंत्री रिजिजू का स्वागत किया गया और उनकी दस्तारबंदी भी की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया। ख्वाजा साहब की दरगाह में ज़ियारत करने के बाद उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब की दरगाह में मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और सभी धर्मों के लोग आस्था के साथ आते हैं। इसलिए दरगाह को सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल माना जाता है। दरगाह परिसर में मंदिर होने के दावे के सवाल पर रिजिजू ने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री की चादर लेकर दरगाह में आ गया हूं तो फिर ऐसा दावा करने वालों को अपने आप जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह को लेकर विवाद की कोई भी गुंजाइश नहीं है, चूंकि दरगाह में आंतरिक इंतजाम करने वाली दरगाह कमेटी उन्हीं के अधीन में आती है। इसलिए उनका प्रयास रहेगा कि दरगाह में आने वाले सभी जायरीन को अधिक से अधिक सुविधा मिले। उन्होंने माना कि मौजूदा समय में आने वाले जायरीन को अनेक कठिनाइयां होती हैं। जायरीन की परेशानियों को देखते हुए एक कार्य योजना भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि देश में माहौल अच्छा रहे, इसका प्रयास भी मोदी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। इस मौके पर अंजुमन सैयदजादगान के सचिव सरवर चिश्ती और शेखजादगान के पदाधिकारियों की ओर से भी केंद्रीय मंत्री रिजिजू का भव्य स्वागत किया गया और उनकी दस्तारबंदी भी की गई। इस अवसर पर दरगाह कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सूफी संवाद अभियान के राष्ट्रीय सह प्रभारी और दरगाह के खादिम सैयद अफशान चिश्ती ने भी मंत्री रिजिजू का स्वागत किया। रिजिजू ने सूफी परंपरा के अनुसार मजार शरीफ पर पीएम मोदी की चादर पेश की। दरगाह पहुंचने पर दरगाह दीवान के प्रतिनिधि सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी और अन्य पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का इस्तकबाल किया। आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के
हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए, और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारे के साथ हर एक पंथ, हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय से हमने ऐप भी लॉन्च किया है, और दरगाह और अच्छा से काम करें। लाखों लोग यहाँ आते हैं, उनका सुविधा के लिए, विशेष करके जो वृद्ध लोग हैं, जो उम्र वाले हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनका सुविधा के लिए यहाँ अच्छा से दर्शन करके दरगाह में दुआ मांगने के लिए आते हैं, तो उसको शांति से अच्छी तरह से आने का मौका मिलना चाहिए। उसका व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए एक मैनुअल किताब हमने लॉन्च किया है, और मैं कोशिश करूँगा मेरे मंत्रालय से जो भी संभव मदद व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो होगा हम करेंगे। मैं आगे जा कर के अजमेर दरगाह के बारे में सब जानता है कि गरीब नवाज का इस बहुत ही विश्व चर्चित दरगाह में सब लोग एक बार आए, हम ये चाहते हैं, और यहाँ आकर के महसूस करें कि दरगाह का कितना प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।